again. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. In our last class, we have discussed about the growth of local government in India, and today we are going to discuss about the local governments in independent India. ठीक है, हमने देखा जो लोकल गवर्नमेंट ग्रोथ थी लोकल गवर्नमेंट की, वो इंडिपेंडेंस से पहले भी जो थी काफी जो नेशनलिस्ट थे, इवन जो आपके इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे और कुछ ब्रिटिशर्स भी थे जो लोकल गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, लाने की कोशिश कर रहे थे, बट प्रोग्रेस जो थी वो बहुत स्लो थी। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी क्या है लोकल गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट किया, उनके बारे में सोचा और उन्होंने देखा कि किस टाइम पे लाना है। वो चाहते तो लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उसी टाइम बना देते, बट उन्होंने बहुत थॉरो रिसर्च करके सोच विचार करके उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया। ठीक है, और इसके रीजंस भी बताए मैंने कि जो इंडिया में आपकी कास्टिज्म इतना था, तो और उस टाइम पे लोकल गवर्नमेंट को लेके आते तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट को 1950s के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस टाइम वो लेके नहीं आए, बट बाद में लेकर आए। तो अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, local governments got a fillip after the 73rd and 74th constitutional amendment acts। जो लोकल गवर्नमेंट का एक फिलअप है कि लोकल गवर्नमेंट को जो अब बोलते हैं कि जो मेन पावर्स मिली थी वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद मिली थी, जो आपका 1992 में आया था। ठीक है, बट इससे पहले भी क्या किसी गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोकल गवर्नमेंट को लाने की कोशिश नहीं की। डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। ठीक है, 1950 के बाद में ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बोल के चले गए तो हमें सपने आ रहे थे कि हाँ हमें 1992 में ही लाना है, अभी नहीं लाना है, उस टाइम तक कास्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा या सिचुएशन ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। 1950 बहुत से ऐसे डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को डेवलप करने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए गए थे, और आपके बुक में जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स थे या फिर जिससे कुछ इम्पैक्ट आया वैसे वो प्रोग्राम्स गिवन है। जो पहली कमिटी बनी, पहला प्रोग्राम आया था, दैट इज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952। सबसे पहले 1952 में आया। ठीक है, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला गया है। ठीक है, क्या था इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर? टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है अंडर दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, ये लोगों का जो लोकल डेवलपमेंट के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन है उसको काफी प्रमोट किया गया डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम अभी हम जब 73rd अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो आप इसमें एक थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम जो है अंडर, उसके अंदर की ग्राम पंचायत होगा, उसके अंदर फिर मंडल्स होंगे। ठीक है, फिर ऐसे करके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, अलग अलग लेवल की बॉडीज होंगी। तो ये हम अभी 73rd अमेंडमेंट में थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। ये जो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम था उसको रिकमेंड किया था लोकल रूरल एरियाज में। जो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उन्होंने बोला कि हमें थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम की जरूरत है लोकल गवर्नमेंट में।
ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के लिए, और रूरल एरियाज में ये होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से स्टेट्स थे, ठीक है, जहाँ पे ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया भी गया। और जो राजस्थान का नागौर है बेटा, वो पहला ऐसा रूरल एरिया था जहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के लिए। Some states like Gujarat, Maharashtra adopted the system of elected local bodies around 1960. ठीक है, अब ये 1950 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये सारी चीजें सजेस्ट तो कर दी, और इसको सजेशंस में लेते हुए, क्योंकि उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो ज्यादा क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावर में थी, स्टेट गवर्नमेंट ही लुक आफ्टर करती थी जितने भी ये आपके अफेयर्स थे, विलेज के, रूरल एरियाज के जो अफेयर्स थे, कौन लुक आफ्टर करता था, ये स्टेट लेवल ही करती थी। तो स्टेट लेवल में कुछ ऐसी स्टेट्स थी जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सजेशंस थे उनको अडॉप्ट किए थे, ठीक है। इलेक्टेड लोकल बॉडीज, उन्होंने अपने गांव में, अपने रूरल एरियाज में इलेक्टेड लोकल बॉडीज को प्रमोट किया था, ठीक है, इलेक्टेड लोकल बॉडीज वहां पे आने लग गई थी। But those local bodies did not have enough power and functions to look after the local development. ये जो लोकल बॉडीज थी कि 1960s के अराउंड में गुजरात, महाराष्ट्र में जो ये अडॉप्ट किया गया था लोकल गवर्नमेंट का कि इलेक्टेड बॉडीज होनी चाहिए, इनके पास इतनी पावर्स या इतने फंक्शंस नहीं थे कि वो लोकल जो डेवलपमेंट के लिए जरूरत होते हैं, वो बस नाम के लिए जो थी कि लोकली एक डेवलपमेंट, एक लोकल इलेक्टेड बॉडी हो गई। अब इलेक्टेड बॉडी, अब उस टाइम पे स्टेट के पास पावर्स है, स्टेट ने अंदर अंदर ही डिसीजंस ले लिए, ठीक है ये इलेक्ट है, हमने अपने आप इलेक्ट कर लिया उनको और बना दिया लोकल, ये उस रूरल एरिया का हमने उसको इंचार्ज बना दिया। तो लोकल, ये जो लोकल बॉडीज थी उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी, ठीक है, इतनी ज्यादा पावर्स या इनके पास इतने फंक्शंस नहीं थे कि वो लोकली बहुत अच्छे से जो है अपने रूरल एरिया की डेवलपमेंट कर पाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नेम वो वहां पे एग्जिस्टेंस में थी, तो ये इतना वर्क ऑन नहीं किया था। दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, अभी की बात अलग है, आज के टाइम पे तो रूरल एरिया में स्टेट के लिए और सेंट्रल तीनों के लिए ही अलग अलग लेवल्स पे आपके फाइनेंशियल वो बजट्स होते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या था, जो लोकल बॉडी थी उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ता था अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। सपोज कोई भी XYZ काम है, वो काम करना है, पैसा तो लगेगा ना। अब उस काम को करने के लिए कि पहले तो वो हेल्प रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर रिक्वेस्ट में कि हमें इतना बजट चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको थॉरो रिसर्च करेगी, फिर बोलेगी उसका फिर जितना मांगा है उसका थोड़ा सा कुछ पोर्शन दे दिया। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो लोकल बॉडी थी उसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। सो मैनी स्टेट्स डिड नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडी। तो बहुत सी स्टेट्स को ये लगा कि खाली नाम के लिए हम लोकल बॉडी को ले आएंगे, पर काम तो हमें ही करना है। तो ऐसे सोच के भी उन्होंने क्या है, बहुत से स्टेट्स ने जो है इलेक्टेड लोकल बॉडीज को नहीं रखा। ओके, in many instances local bodies were dissolved and the local government was handed over to government officers। और ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हो गए थे कि ठीक है लोकल बॉडी को उन्होंने पहले इलेक्ट तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट वहां की जो लोकल बॉडी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आ गए कि वो वहां की जो लोकल बॉडी है वो डिसॉल्व हो गई, और लोकल गवर्नमेंट को किसको दे दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के को हैंड ओवर कर दिया कि अब आप ही संभालो इस लोकल बॉडी को, इस लोकल गवर्नमेंट को, यहाँ पे यहाँ का जो भी काम है वो अब आप संभालोगे। Many states had direct elections to most local bodies, ठीक है। अब डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, मैंने आपको अभी बताया कि लोकल बॉडीज में क्या हो रहा था कि बहुत से जो स्टेट्स थे उनको इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, डायरेक्ट इलेक्शंस ही नहीं होते थे कि लोकल बॉडीज को वो खुद ही सेलेक्ट कर लेते, ठीक है ये फलाना
फलाना आपका विलेज है, इस विलेज में ये पर्सन है, इनको हम क्या है यहाँ के लोकल बॉडी का एक लीडर बना देते हैं, पंचायत बना देते हैं, ठीक है। तो मैनी स्टेट्स इनका बहुत ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे लोकल बॉडीज को लेके। And in many states elections to the local bodies were postponed from time to time, ठीक है। स्टेट क्या करती थी, पोस्टपोन कर देती थी कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, या फिर अभी इमरजेंसी आ गई है, या अभी फंड्स नहीं है, कुछ कुछ रीजंस देके क्या होते थे, लोकल बॉडीज को इतना हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। तो लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस थे वो क्या कर रहे थे, टाइम टाइम पे बहुत से स्टेट्स में पोस्टपोन भी किए जा रहे थे। बट आफ्टर 1987, ठीक है, और ये ऐसा बात नहीं है कि खाली ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही आपका बना था 1952 में और इसके बाद कोई कमेटी बनी नहीं, या ऐसा नहीं है। टाइम टाइम पे बहुत सारी कमिटीज बनी लोकल बॉडीज को लेके, बट जो थोड़ी सक्सेसफुल रही या जो थोड़ा इम्पैक्टफुल रहा उसके बारे में है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। After 1987, a thorough review of the functioning of local government institution was initiated, ठीक है। एक कमिटी बनाई गई थी, प्रेम खांडू थांगून कमिटी। प्रेम खांडू क्या चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रेम खांडू, आपको मैं ठीक है। और कहाँ के रह चुके हैं मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं प्रेम खांडू थांगून। तो ये प्रेम खांडू थांगून कमेटी बनी थी, ठीक है, 1987 में बनी थी। और इस कमेटी के अंदर ये चेयरमैन थे प्रेम खांडू थांगून, तो इसलिए प्रेम खांडू थांगून कमेटी के नाम से है ये। और 1987 में ये कमेटी बनी, और ये कमेटी किस लिए बनी थी कि आपको रिव्यू करना है कि लोकल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे फंक्शंस कर सकती है। तो इनको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और उन्होंने अपना जो पीके थांगुन कमेटी है, उन्होंने 1980 कमेटी 1987 में बनाई। अब रिसर्च के लिए टाइम चाहिए, तो 1989 में उन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उन्होंने कहा कि जब तक लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं होगा तब तक लोकल बॉडीज जो है वो अच्छे से या फिर काम नहीं कर सकती है। A constitutional amendment to provide for periodic elections to local government institutions and enlistment to appropriate functions to them along with funds was recommended. उन्होंने फंड किया। पहली चीज क्या उन्होंने रिकमेंड की कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट बॉडी का, और एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आना चाहिए कि पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए कि टाइम टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए, और उनके क्या फंक्शंस होंगे, उनको कितना फंड मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने रिकमेंड की कि अगर हम ये सारी चीजें मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो पीके थांगुन कमेटी जो आपका 73rd 74th अमेंडमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन्होंने ही ये रिकमेंडेशन दी थी पीके थांगुन कमेटी ने। उसके बाद ही ये 73rd एंड 74th आपका जो अमेंडमेंट है वो आया था। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए विद प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेंशनिंग ऑफ फंक्शंस अलोंग विद फंड्स उन्होंने कहा कि रिकमेंड किया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंट। बहुत सी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारी कमिटीज बनी टाइम टाइम पे, बट जो दो आपके दो थोड़ी जो बोलते हैं ना कि अप्रोप्रिएट थी या जो सक्सेसफुल रही, एक तो पीके थांगुन, ठीक है, एंड सेकेंडली जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये प्रोग्राम। नेक्स्ट है बेटा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। अब ये देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है ये। In 1989, the central government introduced two constitutional amendments. After the recommendation of P.K. Thangun Committee, central government ने दो constitutional amendments को introduce किया था, ठीक है।
क्या था? फर्स्ट था 73rd अमेंडमेंट, फोर्थ था नेक्स्ट था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दीज अमेंडमेंट्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द एम ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, यू कैन आंसर इट, दीज अमेंडमेंट्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट्स एंड इंश्योरिंग an element of uniformity in their structure and functioning across the country। कि ये अमेंडमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथ पावरफुल बनाएगी, उनको स्ट्रेंथ करेगी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी इलेक्शंस में कि टाइम टाइम पे इलेक्शंस होने हैं तो वो प्रॉपर इलेक्शंस होंगे। आप कोई भी XYZ रीजन देके आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। तो एक एलिमेंट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि टाइम टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए, और इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और ये पूरे कंट्री वाइज जो फंक्शनिंग होएगी उनकी वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, सब स्टेट्स के लिए, सब विलेजेस के लिए जो फंक्शनिंग होएगी वो सिमिलर टाइप की होएगी, कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के लिए दूसरे फंक्शंस है, दूसरे स्टेट के लिए दूसरे फंक्शंस है, ऐसे नहीं है। ठीक है, इन 1992 the 73rd and 74th constitutional amendments were passed by the parliament। 89 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 92 में क्या हुआ था, ये अमेंडमेंट्स का पार्लियामेंट ने पास किए थे। ठीक है, आफ्टर सर्टेन डिबेट्स एंड ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके पास हुए। द 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम या PRIs भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 73rd अमेंडमेंट में आपका 3 टायर इलेक्शंस, 3 टायर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, और उसके बाद इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, कुछ रिजर्वेशंस रखी गई थी रूरल एरियाज में कि क्या सब्जेक्ट्स है। ठीक है, आपने फेडरलिज्म में लास्ट ईयर पढ़ा है, इस साल तो हमने पढ़ा नहीं, लास्ट ईयर आपने फेडरलिज्म में पढ़ा था कि कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और स्टेट लिस्ट होती है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रूरल एरियाज में जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जो ये 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो 73rd अमेंडमेंट जो बेसिकली था वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था। ठीक है, रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए था, जिनको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। The 74th amendment made the provision relating to urban local government। ठीक है, नगर पालिका बोलते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कमिटीज, ये काउंसिल, सॉरी। तो ये जो 74th अमेंडमेंट था आपका, वो था अर्बन लोकल गवर्नमेंट, कि अर्बन एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट होएगी, ठीक है, उनके लिए जो प्रोविजंस थे वो लेके आया था 74th अमेंडमेंट। ओके, तो ये जो नगर पालिका है, ठीक है, 74th अमेंडमेंट में नगर पालिका आती है आपका। अब उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि नगर म्यूनिसिपल कौन से आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि 74th अमेंडमेंट में कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है, या फिर अर्बन एरिया क्या होता है, कौन सा एरिया को हम कंसिडर करेंगे अर्बन एरिया, और आफ्टर दैट कि क्या क्या इसके प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या प्रोविजंस होंगे वहां पे काम करने के लिए। ठीक है, now, the 73rd and the 74th amendments came into force in 1993। 1993 में फोर्स में आई थी, फोर्स में आई थी मतलब 1993 में ये वर्क करना स्टार्ट कर चुकी थी। ओके, ओके बेटा, हमने ये चीज भी नोटिस की है कि पहले जो लोकल गवर्नमेंट थी वो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, स्टेट्स जो है अपने खुद के लॉज बनाती थी उन सब्जेक्ट्स को लेके, पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो इन स्टेट्स को भी क्या है, अपने लॉज को चेंज करना पड़ा था अबाउट लोकल बॉडीज, in order to bring these in conformity with the amended constitution। की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लॉज बनाने पड़े थे लोकल बॉडीज के लिए और खुद के लिए भी।
और जो भी सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर करना पड़ा था। और हर एक गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट को एक एक साल का टाइम दिया गया था कि जो भी आपको नेसेसरी चेंजेस करने हैं स्टेट लॉज में, आप वो इन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फाइनली ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है वो फोर्स में आ चुका था 1993 में। ओके, so class, this is all about today. In our next class we will elaborately study about the 73rd and 74th amendment and the implementation of these amendments. Okay, thank you everybody for joining the class. This is all about today. Please do read the chapter carefully, and if you face any problem, you all are welcome to ask me any kind of the doubt you are facing. That's all. Thank you. Thank you so much.